हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज वन शॉट फिर से करेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। जल्दी जल्दी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट कर लेते हैं, क्योंकि कल जो वीडियो आई थी आपकी वो करीब 37 मिनट्स में मैंने टोटल चैप्टर कवर करवा दिया था। ये भी 27 मतलब 37 में तो नहीं कंप्लीट होगा, थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 45 के अंदर अंदर में इसको कवर करवा दूंगा। और आप ध्यान रखो, देखो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है, बहुत जल्दी रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास समय अब नहीं बचा है। हाँ, मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे, आपको समझ में आ जाती है चीजें, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि लास्ट समय पे ना ऐसे रिवीजन किया था बच्चों। हाँ, एक बात और भी है। कल मेरे मन में एक ऐसा ही सवाल आया, कुछ बच्चों ने भी क्वेश्चन पूछा था कि सर रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। तो शायद आज या कल में एक वीडियो आपके लिए मैं बना करके दूं कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप 5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे गलत तरीके से रिवीजन करते हैं। खैर, अभी के लिए आप अपना वीडियो देखो, ये है ना, इससे रिवीजन करो, फिर मैं बताता हूँ कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। ठीक है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, अगर हम चैप्टर का नाम हमारे क्या है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एल्डिहाइड भी पढ़ना है, कीटोन भी पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना है। यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हमें टोटल पढ़ना है। हमें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ना है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में हमें क्या पढ़ना है कि मतलब जो ऑक्सीजन कंटेन करता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो देखो, अब एक कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कार्बन की दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन से पूरी हो गई, एक इधर अधूरा रहेगा, एक इधर। इधर जब आपका आर लग जाता है, इधर एच लग जाता है, तो उसे आप एल्डिहाइड बोलते हो। ठीक है। इधर जब आपके आर हो, इधर भी आपका आर हो जाता है, तो उसे आप कीटोन बोलते हो। इधर भी आपके आर हो, इधर आपका मतलब डबल बॉन्ड हो, इधर आपका ओ एच हो जाए, तो इसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो ना। तो ये सब एक ही के डेरिवेटिव हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, बस क्या हुआ, बैलेंसी के डिफरेंट टाइप से बैलेंस होने की प्रक्रिया है, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग आते हैं। देखो, पहला है हमें एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में, मतलब जो कार्बन है उसके एक साइड में एच और दूसरे साइड में आर लगा हुआ है, तो उसे आप एल्डिहाइड कहते हो। कार्बोनिल ग्रुप के बगल में आर और उसके दूसरे साइड में भी आर लगा हुआ है, तो उसे आप कीटोन कहते हो। एक साइड में आर और दूसरे साइड में ओएच लगा हुआ है, तो उसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर दूसरे साइड में एक्स लगा हुआ है, तो उसे आप एसिल हैलाइड बोलते हो। ध्यान रखना, मैं जो नाम बता रहा हूँ, क्लासिफाइड कर रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे ध्यान रखना। लाइक आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, ये आपका एसिल क्लोराइड हो गया, ऐसे एसिल ब्रोमाइड हो सकता है। और अगर इस की बैलेंसी इस पूरे ग्रुप के साथ पूरी हो रही है, तो उसे आप बोलते हो एसिड एनहाइड्राइड, यानी एनहाइड्राइड बोलते हो। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हो, एनहाइड्राइड। कुछ बच्चों को ये संदेह होगा, सर इसे एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं। बेटा देखो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, ध्यान दो, कुछ नहीं हुआ इसमें, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये। ठीक है। और इनसे ना पानी बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है। तो क्या हो गया, पानी बाहर निकालने की एनहाइड्रस बोलते हो कि नहीं, जिसमें पानी नहीं होता है, तो एनहाइड्रस बोलते हो। बाकी ऐसी चीजें जुड़ गई हैं, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड से केवल एनहाइड्राइड यानी पानी बाहर निकाल दिया गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब होता है बिना पानी के। तो इसमें भी देख रहे हो ना, दो कार्बोक्सिलिक एसिड से केवल पानी बाहर निकाल दिया गया है, वाटर बाहर रिमूव कर दिया गया है, और क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया है। ऐसे ही अगर इस कार्बन की वैलेंसी ओ आर के द्वारा बैलेंस हो रहा है, तो उसे आप बोलते हो एस्टर। NH2 के साथ हो रहा है, तो उसे आप बोलते हो एमाइड। ठीक है। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कैसे करते हैं, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, दो ऐसे मेथड हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। खैर, ये हमारे पास रीजेंट है CrO3। ठीक है। CrO3 एक बेहतरीन रीजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है। कौन सा रीजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है। क्या बना देता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड। ध्यान देना है, यहाँ पर भी वो सिस्टम है, 1 डिग्री का एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री का कीटोन बनेगा, है ना। अब देखो, पीसीसी दूसरा रीजेंट है। पीसीसी कल हम लोगों ने पीसीसी के बारे में डिस्कस किया था, प्रीडीनियम क्रोमियम क्लोराइड क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, ये एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है ये एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। बस ध्यान रखना है, कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को। 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, कीटोन में। अब देखो, ये हमने ये वाला एग्जांपल क्यों लिया है, ये वाला एग्जांपल इसलिए लिया है कि देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड को इसने पीसीसी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी चेंजिंग नहीं आया डबल बॉन्ड पे। केवल और केवल ओएच को क्या किया है, सीएचओ में कन्वर्ट कर दिया है, बस। डबल बॉन्ड को इसने छुआ तक नहीं है, डबल बॉन्ड को इसने छुआ तक नहीं है। तो ध्यान रखना है, पीसीसी का काम क्या है, पीसीसी का काम है केवल और केवल अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना या फिर कीटोन में कन्वर्ट करना। डबल बॉन्ड पर ये कोई असर नहीं दिखाता है, इसलिए ध्यान रखना कि जब डबल बॉन्ड लिख करके आ जाए उसमें पीसीसी, तुम्हें पीसीसी का अटैक अल्कोहल पे, सॉरी एल्कीन पे नहीं करवाना है, तुम्हें कहाँ करवाना है, केवल एल्कोहल पे करवाना है। ठीक है। उसके बाद देखो, ओजोनोलिसिस। बेटा ओजोनोलिसिस के साथ मैंने ट्रिक आपको बताया था, केवल अगर O3 पड़ा हुआ है, तो 1 यूनिट आपका एल्डिहाइड बनेगा।
1 यूनिट एल्डिहाइड बनेगा और 1 यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर केवल ओजोन पड़ा हुआ है तो। ठीक है, अगर उसमें जिंक भी पड़ा हुआ है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, और जिंक अगर पड़ा हुआ है तो जिंक किसे रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक को, तो कार्बोक्सिलिक को जो रिड्यूस करेगा तो वो भी तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास एल्कीन है और जिंक केवल पड़ा हुआ है, जिंक अगर केवल पड़ा हुआ है, सॉरी O3 अगर केवल पड़ा हुआ है तो आपका एक एल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। लेकिन अगर ओजोन के साथ में Zn भी पड़ा हुआ है, जिंक भी पड़ा हुआ है, तो आपका दो एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक ऐसा दिमाग में याद रखना। O3 ओजोनलिसिस किस पोजीशन पे होता है, एल्कीन पोजीशन पे होता है, मतलब डबल बॉन्ड पे होता है। डबल बॉन्ड के साथ साथ क्या प्रोडक्ट देता है, विदाउट जिंक यानी एब्सेंस ऑफ जिंक एक एल्डिहाइड एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, प्रेजेंस ऑफ जिंक दोनों एल्डिहाइड देता है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का हाइड्रेशन करवाते हैं, इसमें मरकरी यूज करते हैं Hg+2 इसमें जो है, और हाइड्रेशन करवाते हैं। ध्यान रखना, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक बार अब इसी में एक पॉजिटिव एक निगेटिव बनता चला गया। ठीक है, तो H यहाँ पर अटैक किया, ये बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर H यहाँ पर OH। ठीक है, फिर से आपने डिहाइड्रेशन कर मतलब सॉरी हाइड्रेशन करवाया, OH का अटैक करवाया, तो H और H यहाँ पर आ गया COH, और यहाँ भी आ गया OH और यहाँ पर H। अब ध्यान रखना है आपको क्या, भाई दो बार देखो अटैक करवाया ना, H2O का केवल दो बार अटैक करवाया और कुछ नहीं करवाया। अब आप ध्यान रखना, एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते तो क्या करेगा, H2O बाहर निकालेगा, तो क्या बना आपके पास, आपके पास बना C, मतलब यही बना फिलहाल, है ना, इथेनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। दो बार जब एल्डिहाइड एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाएगा ना, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, है ना, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एल्काइंस है और H2O का अटैक करवा रहे हो, दो बार लगातार करवा रहे हो, तो आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। चलो इसके बाद में देखो रोजन मन रिएक्शन, रोजन मन रिडक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन करने का काम करता है। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि बेटा आखिर में क्या हमें यूज करना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, केवल Cl को हटा करके यहाँ पर H ऐड हो जा रहा है, यानी जो इसका H2 है ना, H2 है ना, ये Cl को निकाल ले रहा है। ठीक है, तो आपका HCl निकल जा रहा है, और ये H जो है वो जा करके यहाँ पर जुड़ जा रहा है, तो बस CHO बन जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर PDBSO4 ये रीजेंट जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रीजेंट क्या बनता है, एसिल क्लोराइड से क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। इंपॉर्टेंट क्या है रोजनमंड में, PDBSO4। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना, पीडी जो होता है ना पॉइजनस नेचर का होता है, तो BaSO4 इसका एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए डाला जाता है। तो ध्यान रखना, BaSO4 मतलब ऐसे अनावश्यक पड़ा हुआ है, मतलब अनावश्यक नहीं, इन्होंने खोजा था। ठीक है, लेकिन मेन काम आपका पीडी कर रहा है, जो रिडक्शन का काम कर रहा है वो पीडी कर रहा है। ठीक है बच्चों, BaSO4 ये टेस्टिंग के लिए कि देखो एल्डिहाइड बन चुका है कि नहीं बन चुका है। ठीक है, क्योंकि पॉइजनस होता है पीडी। ठीक है, इसके बाद में स्टीफन रिएक्शन, बेटा ध्यान रखना है, दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखना है कि भैया CN है, साइनाइड है, तो साइनाइड में SnCl2HCl, बच्चा ध्यान रखना, SnCl2HCl, स्टीफन में ST नाम आता है ना, तो SnCl2, ST नाम आता है तो SnCl2 और HCl। ठीक है, साइनाइड से क्या बन जाता है, CHO बन जाता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे ही नेमिंग रिएक्शन याद लो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, तो क्या करना है, स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, CN से क्या बन जाता है, CHO बन जाता है। ठीक है, रीजेंट कौन कौन सा यूज करते हैं, रीजेंट इंपॉर्टेंट है, SnCl2 और HCl यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, नाइट्राइल रिड्यूस्ड बाय डाइबल H, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इसका कुछ खासियत होता है। ये खासियत क्या होता है, डाइबल आपका सिर्फ और सिर्फ डाइबल H जो है, डाइबल H जो है वो किसको किसको, साइनाइड को, साइनाइड से क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। और ध्यान रखना, एस्टर, एस्टर से एस्टर से ये बना देता है एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे देखो, जैसे देखो इसने, देखो ये CN ग्रुप है, ध्यान रखना इसने भी देखो डबल बॉन्ड को टच नहीं किया। ध्यान रखना, डाइबल भी डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है बच्चों, डाइबल भी डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है। CN को किस में कन्वर्ट कर दिया, CHO में। किस में कन्वर्ट कर दिया, CHO में। तो इसको तुम लोग नोट कर लो कहीं पर बगल में किनारे में, कि डाइबल क्या काम करता है बच्चों, डाइबल क्या काम करता है, डाइबल काम करता है क्या, CN को किस में कन्वर्ट कर देता है, CHO में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद देख लो, ये आपका एस्टर ग्रुप। ठीक है, एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अभी मैंने आपको बताया था, एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, भाई एस्टर समझ रहे हो ना, RC डबल बॉन्ड OOR, ये ग्रुप होता है एस्टर। ठीक है, तो एस्टर को कन्वर्ट किस में कर देता है, ये एल्डिहाइड में कर देता है। किस में कर देता है, एल्डिहाइड में कर देता है, यानी ये बना देता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चों, इटार रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है,
ये भी डाइबल इधर जो करवा रहे हैं ना, मतलब इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन भर भर के आएंगे। जो रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, वो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी चैप्टर में है। तो इस रिएक्शन को खूब भर भर के तुम्हें रिएक्शन मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हल्के में मत लेना बच्चों, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन क्या होता है? CrO2 Cl2 यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 H2O के प्रेजेंस में। ये क्या बन जाता है? टॉल्यूइन से बना देता है एल्डिहाइड। ध्यान रखना है तुम्हें, ये कन्वर्जन भी आ सकता है कि टॉल्यूइन को कन्वर्ट करो इसमें एल्डिहाइड में, या फिर कह सकता है टॉल्यूइन से तुम बना करके दिखाओ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम्हें ध्यान रखना है कैसे बनाना है ना, मतलब जो भी प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि टॉल्यूइन से पहले तो हम बनाए CHO वाला ना, ये एल्डिहाइड बनाए। और यूज क्या करते हैं रीजेंट बेटा? क्रोमिल क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा भाई क्रोमिल क्लोराइड क्या काम करता है। ऐसे याद रख लो ना, तुम एक शॉर्ट नोट्स बनाओ ना डायरी टाइप का, उसमें लिखते रहो क्रोमिल क्लोराइड क्या काम करता है, इटार्ड रिएक्शन में कौन सा रीजेंट यूज होता है, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का वर्क क्या है? टॉल्यूइन से एल्डिहाइड बना देना, है ना, यानी बेंजल्डिहाइड बना देना, ठीक है। इसके बाद देखो क्रोमिल CrO3 एनहाइड्राइड, ये भी क्या करता है? CH3 से क्या बना देता है? CHO बना देता है। अब तुम लोग इसको नोट कर लो ना कि टॉल्यूइन यानी CH3 हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बना देना। किसका किसका काम है? CrO3 और क्रोमिल क्लोराइड का। इसके बाद में बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, ध्यान देना, साइड चेन क्लोरिनेशन Cl2 डाला HMU की प्रेजेंस में, ठीक है। HMU का तो ये हेलोजिनेशन हो जाएगा इसका, है ना, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो करके। फ्री रेडिकल रिएक्शन जब हो जाएगा ना तो CH Cl2 बन जाएगा। फिर H2O डालेंगे इसमें, OH Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो फाइनल आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बच्चों? एक ओ एच यहाँ पर, एक ओ एच आपका यहाँ पर, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर ये ना जितने भी बॉन्ड हैं ये आपके एच लगे हुए हैं ना, इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा, यानी ये टूट जाएगा। और जब ये टूट जाएगा ना, ये टूटा, अब इसके पास आ गया रेडिकल, ठीक है। रेडिकल आ गया, यहाँ पर जो Cl था वो जाकर के अटैक कर दिया, तो आपका एक Cl बना। फिर से दोबारा दूसरा वाला H निकाला, दूसरा Cl बन गया। अब फिर क्या है आपके पास? OH है। तो ये Cl ऐसे ही तो लगे हुए हैं, अब इन Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया OH ने, तो देखो ये बन गया। और अभी मैंने क्या बताया था, एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या करेगा? पानी बाहर निकाल देगा। पानी बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया आपका? वही, है ना, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो ये साइड चेन क्लोरिनेशन ध्यान रखना, ये क्लोरिनेशन है भाई। देखो CH4, ये ध्यान रखना है बच्चों। ये देखो, इसमें Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HMU ना, तो ये आपका Cl बन गया, H बन गया, H बन गया और H बन गया। फिर से Cl2 डाला, वही सेम चीज Cl H H, है ना। फिर से इसमें Cl2 डाला, तो Cl चारों मतलब Cl हो जाएंगे ना। ऐसे ऐसे हाइड्रोजन को रिमूव करता रहेगा और बनता चला जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो भाई, गाटरमैन कोच वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं जितने नेमिंग रिएक्शन में करवा रहा हूँ सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसको नोट कर रहे होगे और अच्छे से कर रहे होगे। बेटा रीजेंट कौन सा यूज करते हैं? CO और HCl, एनहाइड्रस AlCl3 CuCl के प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, क्या बनता है? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ऐसे ही ओरल याद रखना है, बेंजीन से क्या बन जाता है बच्चों? बेंजल्डिहाइड। गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन है और कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन का रीजेंट क्या है? कार्बोनिल और HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 और CuCl, ठीक है। क्या बन जाता है बेटा? बेंजीन से क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसके बाद देखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन कैसे बनाएंगे? अभी तक एल्डिहाइड का काम खत्म किया है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन अभी मैंने बताया था आपको कि जिससे जिससे आप एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हो वो 1 डिग्री अल्कोहल का था, इधर क्या करो 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बना देगा, ठीक है। इसके बाद देखो ओजोनोलिसिस, ये रहा बेटा एल्कीन, ओजोनोलिसिस करवाओगे सेम चीज है। वहां पर 2 यूनिट एल्डिहाइड के बनने थे, यहाँ पर 2 डिग्री एल्कीन ले लो तो आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फ्रॉम एसिल क्लोराइड, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या ले लो? R2CD ले लो, यानी C2, मतलब ये R2C2 लिखा हुआ है, इससे क्या होता है? इसका एक R निकल जाता है निगेटिव, तो ये CdRCl2 मतलब CdCl2 बन जाता है, ये 2 यूनिट आपका कीटोन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर R की जगह पर हमने क्या लिया? C2H5 का O2CD लिया है, तो C2H5R लिया है, तो C2H5R जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और Cl आपका बाहर निकल जाएगा, तो फ्रॉम एसिल क्लोराइड से बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स ये रहा आपका C6H5 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। और नाइट्राइल से सीधा क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा, ठीक है, एस्टर बन जाएगा। सॉरी, कीटोन बन जाएगा, एस्टर नहीं बनेगा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर CN फिर C6H5 MgBr, अब जानते हो ना, एक ग्रिग्नार्ड रीजन टाइप का बन गया, ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। निगेटिव वाला यहाँ जाकर के जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला यहाँ, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते ना ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर H3O का अटैक करवा देंगे OH का। OH अटैक करेगा, H+ रिमूव होगा तो ऑक्सीजन केवल बचेगा, तो कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको आप कायदे से देख लो क्या हो रहा है। C6MgBr के साथ हो रहा है, C6H5MgBr के साथ नाइट्राइल का किस में कन्वर्जन हो रहा है?
कीटोन में हो रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद में देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि हर चैप्टर में ये रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसको रखोगे। एसाइलेशन में क्या होता है, HCl अपना बाहर निकल जाएगा और ये जाकर के सीधा एज इट इज रिएक्शन कर जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा। इस सी के बगल में AR भी हो सकता है और R भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्कोहल एंड एल्कोहल के साथ अगर केमिनो 4 डाल दिया, केमिनो 4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या कर देता है, ये एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, केमिनो 4 और K2Cr2O7 आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन हो गया। दूसरा देखो, अब हाँ यहां से तुम्हें क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये देखो आपका CHO है, इसमें आपने CrO3 डाला। CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बाद भी क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड का रिएक्शन किस ऑक्सीडेशन करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। एल्कोहल का पहले आप ऑक्सीडेशन करवाओ तो CHO बनेगा, यानी एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कीटोन बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करवाया आपने तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्टेप इनका सीरीज चलता रहता है। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन जब ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसके बाद में फ्रॉम एल्किल बेंजीन, ये आपका एल्किल बेंजीन है बेटा, यहाँ पर केमिनो 4 KOH डालो। ठीक है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने भर का है। एक बात ध्यान रखना, कितने भी यूनिट इसके बाद दिए हों आपको सिर्फ और सिर्फ बेंजीन पर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलने वाला है। ठीक है, मतलब देख रहे हो इसमें 3 3 कार्बन, तो ये मत सोचना 2 कार्बन लिख करके फिर COOH यहाँ बनाओगे ना। आपको 2 कार्बन रिमूव कर देने हैं और सीधा इसी वाले कार्बन को COOH बना देना है। ठीक है बच्चों, एल्किल ग्रुप शुड बी 1 और 2 डिग्री, एल्किल ग्रुप जो लगा हुआ है इसमें, ये ये 1 या 2 डिग्री बन सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से अभी मैंने करवाया ही था। ठीक है, ये H2O डाला, आप वही एक कार्बन पर OH जाएगा, कार्बन पर अटैक करेगा, H जाएगा नाइट्रोजन पे करेगा, और आपका CONH2 यानी अमाइड बन गया। H+ और OH डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, इसके बाद देखो फ्रॉम एमाइड्स, फ्रॉम एमाइड्स। अब देखो ये आपका एमाइड से H3O+ डाला, CH3COOH बना और NH3 बना। ठीक है, CONH2 डाला, H3O+ डाला, COCOOH बना। ठीक है, तो देखो ROCl सेम वही रिएक्शन बार बार आ रहा है बच्चों, तुम्हें क्या करना है भाई, Cl निगेटिव चार्ज है ना, अब इसमें H+ डाला रखा है, OH- डाल रखा है। H+ जाएगा Cl को निकाल लाएगा, इस पर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव का, Cl जाएगा अटैक कर देगा, तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH, है कि नहीं है। देखो ये H जाएगा, देखो R C डबल बॉन्ड O और Cl ये लिखा हुआ है। अब इस पे जो H+ आपने डाला वो गया चुपचाप, इसको HCl को निकाल रहा है, मतलब Cl को निकाल रहा है, Cl बचा। अब आपके पास क्या बचा था, OH- बचा था। तो जब Cl निकला था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी तो आया था, तो ये नेगेटिव चार्ज गया अटैक कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास, R C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला भी रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रॉम एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड बेटा देखो, एनहाइड्राइड आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, देखो एनहाइड्राइड ऐसे होता है, एनाइड्राइड से। अब ब्रेकिंग या तो यहाँ से होगी या तो यहाँ से होगी, इन दोनों जगहों में से कहीं से भी ब्रेकिंग आप कर सकते हो। अब आपने ब्रेकिंग कर दिया, ठीक है, अब ब्रेकिंग जब किया तो मान लो मैंने यहाँ से कर दिया, दोनों जगहों से बराबर ही होगा, तो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस क्या बना आपके पास, आपके पास बना O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O और क्या बना, R बना। ठीक है, अब इसमें क्या डाला आपने, आपने डाला H+ और OH-। अब बच्चों ध्यान देना, H+ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज के पास, OH- जाएगा इसके पास, तो क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड O। अब OH आया तो यहाँ पर ये बन गया, और इधर क्या बन गया, O, और यहाँ पर H गया था तो C डबल बॉन्ड O और R, यानी दो दो क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ भी होता है। इसके बाद देखो ये एस्टर है, इसमें भी H3O डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम वैसे ही होगा। अपना जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन से H+ उसके पास जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन ये भी बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रीजन आपको पता है R नेगेटिव Mg पॉजिटिव होता है। ठीक है, R नेगेटिव जाएगा इस पर अटैक करेगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं है। नेगेटिव चार्ज आएगा तो थोड़ी देर के लिए Mg आएगा सांत्वना देने की, भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुमको इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा। H3O डाल दिया, सारा दर्द भूल गया, कहा Mg तुम बाहर निकलो भाई, H को यहाँ पर एक्सेप्ट करवाया, RC डबल OH बन गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो, देखो इसके बाद
केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना? तो मैकेनिज्म क्या है भाई, देखो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन है, न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, ये आपका डबल बॉन्ड टूट गया। भाई आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि जब दुनिया तुम्हें इस तरह से कहे ये एल्डिहाइड बना, तुम मानो ही नहीं। तुम कैसे मानोगे? ओ पर निगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल तुम निगेटिव चार्ज वाला लाओगे तो कहाँ अटैक करवाओगे? इसी पे तो अटैक करवाओगे, लो अटैक हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो न्यूक्लियोफाइल गया, अटैक किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, ठीक, ये इस तरह बना, H प्लस डाला, H प्लस डाला, H प्लस का अटैक यहाँ पे हो गया, आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा अब देखो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो रिएक्टिविटी, हाँ ध्यान रखना, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर कीटोन की, और फिर उसके बाद में मतलब जितने बल्कि ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, आर ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, यानी प्लस आई ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। रिएक्टिविटी के लिए फॉर्मूला याद रखना, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, है ना? जितना ज्यादा क्राउडिंग हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो देख लो एल्डिहाइड में एच है केवल, कोई हिंड्रेंस नहीं है। इसमें देख लो CH3 है, हिंड्रेंस है, तो ये कम रिएक्टिव हो गया इसकी तुलना में। इसमें देखो इतना बड़ा बल्कीनेस है, तो इसमें और कम रिएक्टिविटी हो गई, है ना? चलो इसके बाद देखो एग्जाम्पल के लिए एससीएन, एससीएन में क्या है ना, एच पॉजिटिव और सीएन निगेटिव, इसको तोड़ ले जाओ पॉजिटिव निगेटिव में, बस वहां पर ध्यान रखना। जब एग्जाम हॉल में पहुंचो ना, तब जब कोई दिमाग काम करना बंद कर ले, तो आप ये ध्यान रखना है कि तुम्हें किसी तरीके से तोड़ ले जाना है, जो भी रिएजेंट दिया ना उसको पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ ले जाओ, और सबस्ट्रेट को तोड़ ले जाओ। तो अब चूंकि देखो यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को मैंने तो तोड़ ही रखा है, देखो सी को मैंने कहा तुम पॉजिटिव चार्ज लगाओ, और ओ पे निगेटिव चार्ज लगाओ, लो हो गया। ठीक है, अब आपके पास एच सी एन है ना, एच पॉजिटिव और सी एन निगेटिव, एच पॉजिटिव का अटैक यहाँ करो और सी एन निगेटिव का अटैक यहाँ करो, क्या बन गया भाई, सी एन जुड़ गया, और ये ऊपर ओ एच बन गया, और ये ठीक है। तो इसे क्या कहते हो आप, साइनोहाइड्रिन कहते हो। ये जो इस तरह का प्रोडक्ट बना है उसे आप साइनोहाइड्रिन कहते हो, है ना? साइनाइड भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, ठीक है। इसके बाद में एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वही सेम चीज, आर गया अटैक किया, ये निगेटिव चार्ज अपना टूटा, H2O डाला, MgOH के साथ बाहर निकल गया, और H ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद देखो रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखो जब आपको अमोनिया डेरिवेटिव आपको दिखाई दे, ये इस तरह से दिखाई दे, और किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा हो, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके चुपचाप पानी निकाल देना है, ठीक है। वाटर निकाला, वाटर निकाला। अब देखो यहाँ पर दो तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। अब आप मैकेनिज्म करोगे तो बीच में ये वाला स्टेप बनेगा, आप मैकेनिज्म मत करो ना, मैंने ट्रिक बताया ना क्या करना है, कि कहीं भी अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई भी NH3 टाइप का या कुछ भी मतलब हो, तो बस उसके साथ ना वाटर रिमूव कर दो। ये देखो पानी बाहर निकाला, H2O बाहर निकाला, ठीक है। और जितने बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था उतने ही बॉन्ड से नाइट्रोजन को भी जोड़ दो, तो ये लो बन गया। अब देखो H2NZ था, ये देखो हमने पानी निकाला, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड था, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन भी हमने ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, H2O रिमूव हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये देखो सेम यही, अब क्या करना है तुम्हें, तुम्हें तो कुछ नहीं करना है जी, लो, है ना, जुड़ गया है कि नहीं है, इमाइन बन गया। हाँ ध्यान रखना, इमाइन क्या होता है ऐसा पूछा गया है, तो इसे आप इमाइन कहते हो, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है भाई, देखो अभी मैंने ट्रिक बताया, H2O बाहर निकाल दो, एज इट इज जोड़ दिया, इसे सिर्फ बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ बेस। यहाँ पर आर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एथिल हो सकता है, मेथिल हो सकता है, कुछ भी, कोई भी ग्रुप हो सकता है। फिर देखो फिर आ गया, लो भाई इसको निकाल दिया पानी, अब क्या बना, H2O जब रिमूव हो गया तो ये बन गया, तो इसे क्या बोलते हो आप, ऑक्साइम बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों, ऑक्साइम बोलते हो। NH2 आ गया, लो जी पानी, मतलब सीधा से एक कॉन्सेप्ट बताया ना, एक ट्रिक, वाटर निकाल दो, है ना, NH2 का वाटर निकाल दो, तो क्या बन गया, हाइड्रोजोन बन गया, है कि नहीं। इसके बाद देखो, हाँ इसमें देखो फेनिल हाइड्रोजन डाला, तो ये H2O बाहर निकल गया, है ना, H2O बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोजन बन गया। इसके बाद ये H2 अपना बाहर निकाला, ठीक है। फिर वही मतलब करना है। अच्छा हाँ एक बात और भी है, कि बच्चे ना सेमी कार्बाइड में कंफ्यूज होते हैं कि पानी वाटर जो निकालना है वो किधर से निकालना है, इधर वाले से H2 गायब करना है या इधर वाले से गायब करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, इधर जिधर नाइट्रोजन आपके ज्यादा है ना, दो दो नाइट्रोजन है ना, उधर से पानी गायब करना, तो सेमी कार्बाजोन बन गया, ठीक है। इसके बाद क्लेमेंजन रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये, ठीक है। क्लेमेंजन रिडक्शन, क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक HD डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, काम क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड को सीधा एल्केन में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है बच्चों, एल्डिहाइड को
एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है? एल्केन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बच्चों? एल्केन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है? सीधा एल्केन में कन्वर्ट। तो बेटा दिमाग में याद कर लो, या फिर ट्रिक याद कर लो, या फिर कहीं लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। इस क्लेमेंजन रिडक्शन आपका एल्डिहाइड कीटोन को सीधा एल्केन बना करके छोड़ता है। नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको बस। ठीक है, उल्फ किस्नर ये भी बिल्कुल बेहतरीन वैसे ही है जैसा अभी क्लेमेंजन था। NH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, KOH डाला जाता है, क्या करता है? सीधा एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन में कन्वर्ट करता है। उल्फ किस्नर और क्लेमेंजन ये दोनों का वर्क एक ही है, काम एक ही है, एल्केन बनाना। किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। लेकिन उसमें हमने डाला था क्या? उसमें हमने रीजेंट दूसरा डाला है, इसमें रीजेंट हमने दूसरा डाला। इसमें NH2 डाला है, और इसमें हमने क्या डाला है? जिंक, मरकरी और HCl। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, इसको याद कर लो या फिर कहीं नोट कर लो कि उल्फ किस्नर और क्लेमेंसन इन दोनों का काम एक ही है, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना। रीजेंट अलग अलग है। उल्फ किस्नर में NH2 पड़ा हुआ है, और आपका क्लेमेंसन में क्या पड़ा हुआ है? जिंक एमेल्गम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देख लो, ये क्या बनाएगा भाई? एल्डिहाइड से एल्केन। ठीक है, ये कीटोन से क्या बनाएगा? एल्केन। ठीक है, इसके बाद देखो रिडक्शन टू एल्कोहल। एल्कोहल क्या बनाना? देखो एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा ना बेटा, तो ये सीधा एल्कोहल बनाएगा। अब ये रिएक्शन सेम, ये रिएक्शन कल वाले में हो चुका है एल्डिहाइड कीटोन में। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हुआ है, NaBH4 हुआ है ना, रिडक्शन एजेंट वगैरह डालते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप सीधा वही सेम रिएक्शन हमने बताया था ना, कि कीटोन रिड्यूस होगा तो 2 डिग्री बनाएगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो 1 डिग्री बनाएगा, है ना, कल वाले वीडियो में था। टॉलेंस टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस टेस्ट बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, जो कि केवल और केवल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, और इसमें सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट होता है ना। इसमें सिल्वर मिरर यानी सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है, इसलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इट्स गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। और ध्यान रखना केवल और केवल एल्डिहाइड में ये रिएक्शन होता है। किसमें होता है? एल्डिहाइड में। कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होता है बच्चों। कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होता है ना, मतलब ये टॉलेंस टेस्ट कीटोन में नहीं देता है, केवल और केवल एल्डिहाइड में देता है। इसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन है। फेलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड जो होता है वो ब्राउन कलर का देता है। मैं पेन दूसरा चूज कर लेता हूँ। एल्डिहाइड जो होता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है विद फेलिंग टेस्ट के साथ। और एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है ना, यानी बेंजील्डिहाइड टाइप का, वो ऐसा टेस्ट नहीं देता है। जो आपका टॉलेंस था वो तो दे देता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता है। और एक बात ध्यान रखना कि रेड ब्राउन पीपीटी ऐसे मतलब आपको स्टोरी बना के देगा कि ये फला चीज है, जो कि रिड्यूस होकर के रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फेलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद देता है। और और एल्डिहाइड को ही, मतलब एल्किल एल्डिहाइड यानी जो आपका एल्किल एल्डिहाइड है ना, उसी का टेस्ट आपको देता है फेलिंग टेस्ट। बेंजल्डिहाइड को नहीं देता है, कीटोन को नहीं देता है। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद देखो, ये देखो टोलेंस टेस्ट देता है। ये बेंजल्डिहाइड आपका अभी मैंने बताया था जस्ट इससे अब, कि जो बेंजल्डिहाइड होता है वो टोलेंस टेस्ट देता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हैलोफॉर्म टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है मेथिल कीटोन होना चाहिए, मतलब जो कीटोनिक ग्रुप है उसके बगल में मेथिल ग्रुप होना चाहिए। जो कीटोनिक ग्रुप है उसके बगल में क्या होना चाहिए? कीटोनिक ग्रुप। ये आपका कीटोनिक ग्रुप है ना, इसके बगल में मेथिल। ध्यान रखो, क्या C2H5 होता तो ये टेस्ट देता? ना जी, ना देता। क्यों? क्या क्या चाहिए? केवल और केवल मेथिल ग्रुप चाहिए। जब कीटोनिक ग्रुप के बगल में केवल मेथिल हो तो वो टेस्ट देता है। ठीक है, टेस्ट दे करके क्या बना? CHX3, यानी अगर मान लो यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है, मतलब आयोडीन जनरली लिया जाता है, तो इसमें OX हेलोफॉर्म दे दिया है, तो बना जाता है CHI3, है ना, ये पूछा जाता है। और बाई प्रोडक्ट भी पूछा जाता है। बेटा ध्यान रखना, इस टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? मेथिल कीटोन। ये आपका कीटोनिक ग्रुप, देखो मैंने लिखा है ना मेथिल कीटोन, यानी कीटोन के साथ में कोई मेथिल ग्रुप। ठीक है, कीटोन के साथ में कोई मेथिल ग्रुप होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो ये NaI NaOH किसकी प्रेजेंस में होता है? हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट इसे बोलते हैं, है ना। अपना हाइड्रोजन और उसके साथ NaOH। ठीक है, तो देखो इसमें क्या देगा? आपका CHI3 बनेगा। क्या देगा? CHI3, और ये तो बन ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? CHI3। ठीक है, चलो देखो एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एल्डोल रिएक्टेंट क्या लेते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या कीटोनिक ग्रुप होता है। जैसे मान लो ये आपने लिखा, ये, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, और इस कार्बन से 3 H जुड़े हुए हैं ना, आपको दिख रहे होंगे। ये आपके अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए, एक तो होना ही होना चाहिए।
दूसरा रीजन डाइल्यूट बेस के NaOH KOH COH का होल ट्वाइस लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनता है। इसका मैकेनिज्म मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? जी हाँ, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका अल्फा कार्बन क्या है ये, और इसके जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, डाइल्यूट NaOH डाला। अब डाइल्यूट NaOH डालने के बाद क्या हुआ, डाइल्यूट NaOH डालने के बाद क्या हुआ भाई, सीधी सी बात है कि आपका ये जैसे देखो एक CH3 रहा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो इस पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, अब दूसरा फिर से एल्डिहाइड लिया, देख रहे हो, दूसरा फिर से एल्डिहाइड लिया, अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, अब निगेटिव चार्ज जब यहाँ चला गया तो ये बन गया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जुड़ गया आपका C डबल बॉन्ड O H और CH3। मतलब कुल मिलाकर के आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका मैकेनिज्म आप देख लो। फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। कहो तो मैं इसको करवा देता हूँ, 1 सेकेंड, ये मैकेनिज्म जरूरी है, मैं करवा दे रहा हूँ। देखो ध्यान दो, ये आपका CH3 हुआ, यानी CH2, एक हाइड्रोजन इसका निकाल ले गया, कौन निकाल ले गया, बेस आपका। ठीक है, तो इस पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज गया यहाँ पर अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O H, और ये CH2, और CH2 का अटैक किस पे हुआ, इस कार्बन पे। तो जब अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये निगेटिव चार्ज आया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3, और यहाँ पर H लगा था OH। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब हमने डाल दिया ना, डाइल्यूट NaOH चूंकि चूंकि लिया था, हमने H प्लस डाल दिया, तो ये आपका जो नेगेटिव चार्ज था वो भर गया, मतलब इसके हृदय के घाव भर चुके हैं बच्चों। और जब हृदय का घाव भर चुका है तो क्या बन गया आपका, COH, और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3। यानी देख रहे हो, यही प्रोडक्ट आपका बन गया। ठीक है, अब इसमें से क्या कर देते हैं, ध्यान देना, अगर सिर्फ डाइल्यूट NaOH डाल रखा है उसने तो एल्डोल बनेगा। एल्डोल का मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप और ऑल है ना, एल्डोल बनेगा। अगर सिर्फ डाइल्यूट NaOH, अगर इसने हीट भी दे रखा है तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट ये आपको बनाना है ना, OH का सब इलिमिनेशन करवा देना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये आपका एल्डोल है, ये बीच वाला प्रोडक्ट आपका एल्डोल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका एल्डोल बन गया और ये आपका कंडेंसेशन हो गया, मतलब रिमूव हो गया वाटर। ठीक है, देखो ये एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है ना, मतलब बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा इसके बाद है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में हमने ना केवल CH3 CHO लिया था, तो उसी के 2 यूनिट लिए थे। इसमें एक अगर CH3 CHO ले रहा है, दूसरा यूनिट बदल दे रहा है, तो सेम प्रोडक्ट वही बनेगा। अब इसके चार चार प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, देखो इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, इसी का सेम प्रोडक्ट दूसरी तरीके से बनाओगे तो ये आपका बनेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी जैसे मैंने करवाया उसी तरीके से करते रहो, क्योंकि मेरे पास समय कम है। एक मैकेनिज्म करवा दिया, उसके बाद आप करते रहो तो ज्यादा बेहतर है। आप कम समय में कर ले जाओगे ना तो बहुत समय चला जाएगा। अब देखो इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये क्रॉस करेगा। क्रॉस का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एल्डोल में जो सबस्ट्रेट और रिजेंट लेते थे ना वो सेम लेते थे, जैसे टू CH3 CHO ले लिया था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक CH3 CHO ले लिया है तो दूसरा C2H5 CHO ले लिया है। ठीक है, तो इसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं, जब सेम नहीं लेते हैं रीजन तो क्रॉस। हाँ, अब है कैनिजारो, बिल्कुल सेम रिएक्शन है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होती है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, तभी इसको क्रॉस एल्डोल कहते हैं। कंसंट्रेट बेस पाया जाता है, यानी NaOH KOH। प्रोडक्ट क्या होता है, इफ ओनली वन रिएक्टेंट देन डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, मतलब एक आपका एल्डिहाइड जो है ना उसका एक का रिडक्शन होगा, एक का रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का, एक का रिडक्शन होगा तो बनेगा अल्कोहल, और एक बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एक का बनेगा आपका अल्कोहल। ठीक है, देखो ये आपका बेंजल्डिहाइड कंसंट्रेट NaOH डाला तो ये आपका एक अल्कोहल बन गया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। ठीक है, इसके बाद नाइट्रेशन है, HNO3H2SO4, बेटा वही सेम रिएक्शन है ना, क्योंकि NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ऑर्थो पैरा नहीं, यहाँ पर मेटा का जलवा है। क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप आपका -M ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। दो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लोगे, मैंने बताया था कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी H2O बाहर निकल जाता है, और जब आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हो आप, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वाटरलेस, मतलब वाटर निकल चुका है, सूखा बिल्कुल, है ना, तो इसे बोलते हो एनहाइड्राइड। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चों, वही ROH, ये बन गया आपका एस्टर। ठीक है, COOH LiLH4 डाला, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अल्कोहल बना देगा। ठीक है,
ध्यान देना, सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट, यानी NaBH4 अगर डाल दोगे तो सेम रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, केवल किसके साथ, NaBH4, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब तुम लोग क्या ध्यान रखो, जो स्ट्रॉन्ग है ना वो स्ट्रॉन्ग चीजों को रिड्यूस कर सकता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने की क्षमता सबके बस की बात नहीं है। कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही लेते हैं, तो क्या लेते हैं, LiLH4 को लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए। इसके बाद है डी कार्बोक्सिलेशन, बेटा केवल और केवल रीजेंट ध्यान रखो, NaOH 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 CaO, ठीक है। NaOH क्या कर देता है, CO2 को बाहर निकाल देता है और क्या बना देता है, डी कार्बोक्सिलेशन यानी एल्केन बना देता है। ध्यान रखना, ऐसे आंख बंद करना चुपचाप, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaOH CO पड़ा है, सारा कुछ बाहर निकाल दो, सारा COO2 जो CO2 है, NO2CO3 सब बाहर निकाल दो, केवल R रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखो आगे क्या, हेलोजिनेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में हेलोजिनेशन थोड़ा अलग ढंग से होता है। नेक्स्ट पढ़ा रहा था, इसमें HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं। हेल ओलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसे HBZ भी बोलते हैं, ठीक है। काम क्या होता है, काम होता है कि इसका ये अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और वहां पर ना कोई एक्स जाकर के जुड़ जाता है, ये देखो। बस HBZ, आंख बंद करो, क्या करता है भाई, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर एक्स को ऐड कर देता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, सम अदर रिएक्शन, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3, है ना, PCl5, SOCl, इन सबका एक ही काम होता है। क्या काम होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर Cl को इंट्रोड्यूस कर देना, ये देखो, सब में वही प्रोडक्ट, ठीक है। समझ रहे हो ना सभी लोग, क्या करना है, केवल एक ही काम है इनका, चाहे PCl5 हो, चाहे वो PCl3 हो, चाहे वो SOCl2 हो, सबका काम है OH ग्रुप रिमूव करके वहां पर Cl का ऐड कर देना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, रिएक्शन विथ अमोनिया, बेटा अमोनिया के साथ एक ही रिएक्शन है, क्योंकि ये बेस है। क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, एसिड के H को अट्रैक्ट कर लेगा, लाइक देखो R, C डबल बॉन्ड O और H, इसका H प्लस जाएगा ना, आएगा ना, मतलब ये एसिड है, तो एसिड जब एसिड का जाएगा H प्लस, तो ANH3 ये बेस है, तुरंत खट से एक्सेप्ट कर लेगा। और जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन गया, ये आपके पास NH4 पॉजिटिव बन गया कि नहीं बन गया, तो ये बन गया आपका R, C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, NH4 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब क्या करो, -H2O, ठीक है, H2O अपना बाहर निकाल दो, यानी H2O NH4 का H ले लो दो, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, तो क्या बन गया आपका एमाइड बन गया, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चों, क्या हो रहा है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे क्या बना रहा है, एमाइड बना रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये आपको वही चीज सेम क्या बनाएगा भाई, एमाइड बनाएगा, है ना, एमाइड बना देगा। चलो इसके बाद देखो, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4, ठीक है, क्या काम करेगा भाई, NO2 नाइट्रेशन करवाएगा, किस पोजीशन पे करवाएगा, मेटा पोजीशन पे करवाएगा, कारण आपको पता है, क्यों करवाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा पोजीशन पे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका -M ग्रुप है, और -M ग्रुप वाले कहाँ पे करवाते हैं भाई, ध्यान रखना, +M ग्रुप वाले, अच्छा मैं थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी बता देता हूँ, हेलो एल्केन कोई ले लो, सॉरी हेलो एरीन ले लो, हेलो एरीन ले लो, फिनॉल ले लो, क्योंकि फिनॉल का हमने नाम लिया तो तुम लोग ईथर भी कंसीडर कर लो, ये आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। आप एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड ले लो, और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये सब आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, कारण क्योंकि -M होते हैं, ऊपर वाले क्या है, +M होते हैं, तो ध्यान रखना, +M वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, -M वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। अब देखो FeBr3, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा भाई, अटैक तो ब्रोमिनेशन ही होगा, किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद देखो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, RC Na बनाता है, ठीक है। NaOH ये आपका बेस है भाई, एसिड का क्या पहचान है कि बेस के साथ रिएक्शन करे, हाँ जी, तो बेस के साथ देखो H जो OH है ना आपका, OH प्लस को घसीट ले जा रहा है, यानी H2O बना ले रहा है, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है, Na बन रहा है, सोडियम बेंजोएट बनना, सॉरी सोडियम कार्बोक्सिलेट बनना है, बेंजोएट इसलिए याद आ रहा है कि आर की जगह अगर बेंजीन रिंग होता तो बेंजोएट हो जाता, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जा रहा है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रिजोनेंस हाइब्रिडाइज, ध्यान रखना, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखो ओ OH, ठीक है, अब वाटर डाला तो पानी में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, अब ये क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, देख रहे हो, और जहाँ रिजोनेंस आ रहा है वहां क्या हो जा रहा है भाई, स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है बच्चों, ठीक है, वहां स्टेबिलिटी
बढ़ जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। अगर इसका H प्लस निकल जा रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों है ना? तो ध्यान रखना कि इसका H प्लस जब तक लगा हुआ है ना, तब तक ये स्टेबल नहीं फील कर रहा है। H प्लस का निकल जाए तो और ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो H प्लस को रिलीज ही कर देता है। और एसिड का तो नेचर ही होता है H प्लस देना, है ना? तो ध्यान रखना। ठीक है। इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी, आपको पता है, प्लस आई माइनस आई सब बता रखा है। फिलहाल के लिए देख लो, पीएच, आई, बी आर, सी एल, एफ, सी एन, एनओ टू, सी एफ थ्री, ये आपके जो सब सी एफ थ्री वो सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है एसिडिटी। ठीक है, तो देखो अगर इनमें आपको पूछे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, फिर ये, फिर ये। कारण क्योंकि सी एफ थ्री का एसिडिटी सबसे ज्यादा है, फिर सी एन का आपका मिलेगा, और फिर आपका सी एल का मिलेगा। ठीक है, तो एसिडिटी आप ऐसे माइनस आई इफेक्ट से ध्यान रखोगे। अगर इसमें एसिडिटी कंपेयर पूछता है, तो ये आपका प्लस एम है, ये आपका जीरो इफेक्ट है, ये आपका माइनस एम है। तो किसमें लगाओगे सबसे ज्यादा टिक, इसमें लगाओगे। ज्यादा एसिडिक है मतलब जो सीक्वेंस लगा हुआ है ना, ये देखो। ठीक है। ओके। और यहाँ पर आपके रिएक्शन खत्म होते हैं। अगर मान लो कोई दिक्कत रह गई, तो आप लोग कमेंट में बताओ कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। और मैं कल लेकर के मतलब एक वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, कि रिवीजन रैपिड कैसे करें। ठीक है। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। और हाँ, चैनल को आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ओके, बाय बाय।